Hello everyone, I Nikhil welcome you to Vigyan Bharat. We are now moving ahead to our next lecture in class 11 series, and today we are going to discuss the topic sum of the first n terms of an AP. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी AP में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या मीनिंग है. लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी कवर्ड कर लिया है कि AP का क्या मीनिंग है, एन टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, जनरल फार्मूला उसका, और वो सब हमें पूरा प्रीवियस लेक्चर्स में दे हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल से विद वेरियस एग्जांपल्स एंड उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस डायरेक्टली, आप पहले उन प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए और देन कम टू दिस लेक्चर. सो समझते हैं फटाफट से इसका मीनिंग क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP का मीनिंग क्या है. सपोज़ कि हमें एक AP गिवन है. सपोज़ हमें एक AP गिवन है जो कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे A1 A2 A3 A4 टिल AN जो हमें दिख रहा है. अब हम इंटरेस्टेड हैं कि एक इस टाइप के एक्सप्रेशन का मीनिंग जानने में. अगर मेरे को AP दे दी है तो उसमें मैं कुछ सर्टेन टर्म्स तक का सम फाइंड करना चाहता हूँ. क्या फाइंड करना चाहता हूँ? उनका सम फाइंड करना चाहता हूँ कि उनके सम का क्या मीनिंग है. तो अभी यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं. जो हमारे पास AP गिवन है, हमें अगर इसमें हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो सारी टर्म्स हैं A1 A2 A3 ये क्या हैं. कार्तिक, कैन यू आंसर मी? What Yes, what sir. what are these A1, A2, A3? What are Sir, these? elements, sir. Numbers. From where they are coming? My question is what they are. Sir, natural numbers. Like, उनकी पोजीशन है सर. लाइक A1 नो नो अगर नो, आप इंडेक्स है. मेरा क्वेश्चन वो नहीं है. मैं बोल रहा हूँ वो तो इंडेक्स है उनका. मेरा यस सर. क्वेश्चन है कि जो टर्म्स हैं वो हैं क्या, वो कहाँ से आ रही हैं, कौन से सेट से आती हैं. सर नेचुरल नंबर. नेचुरल. सर नेचुरल जैसा सर. रियल से सर, क्योंकि कुछ भी हाँ, हो जो सकता क्वेश्चन है वो सुनो ध्यान से. AI कहाँ है. से यस. बिलोंग करता है? रियल से, सॉरी सर. रियल से. नॉट वो तुम्हारा इंडेक्स है जो तुम मेरे को आंसर कर रहे हो, दैट इज योर इंडेक्स. सो यस वी सर. वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू. मैं मतलब मेरा क्वेश्चन ये था. तो अब अगर ये कुछ रियल नंबर्स हैं, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AI इज़ फाइनाइट. कुछ फाइनाइट नंबर है ना. यस सर. फॉर ऑल आई, सब आई की वैल्यूज रखता जाऊँगा. A1 A2 A3 सारे फाइनाइट हैं. यस सर. अगर कोई फाइनाइट क्वांटिटी है और उनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर भी क्या आएगा? एक एक रियल रियल नंबर ही है नंबर ही सर. आएगा. गुड. यस सर. आंसर क्या आएगा? एक रियल नंबर. रियल नंबर आएगा. तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, ये यहाँ पे क्या आएगा? सम रियल नंबर, जिसको मैं डिनोट करता हूँ SN से. क्या डिनोट करता हूँ मैं? SN से, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ रियल रियल नंबर्स. नंबर्स. SN से मैंने क्यों डिनोट किया? S का मतलब है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने ऑपरेशन का यूज़ किया है हर टर्म्स के बीच में, सम, एडिशन. यस सर. तो वो S का सेंस तो वो है वहाँ पे. और वहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है N, इसका क्या मीनिंग है कि मैंने कितने टर्म्स का सम किया है. ये मेरे को क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये कितनी है टोटल? N टर्म्स है. यस सर. तो इसलिए इसकी नोटेशन समझ में आया, SN क्यों लिखा है हमने. यस सर. इट्स क्लियर. अब इसको यस. हम मैथमेटिकली अब समझेंगे कि ये तो हमने इंट्यूशन बिल्ड किया कि अगर हम किसी AP में उसकी कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, मतलब अब उनको हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि किस पोजीशन पे कौन सी टर्म है. हम इंटरेस्टेड हैं कि अगर मैं इतनी टर्म्स को ऐड करता हूँ तो वो आंसर क्या आता है. वो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों चीज़ों में. यस सर. ओके. सो सपोज गिवन अगेन मेरे को एक AP की फॉर्म है जिसको मैं लिखता हूँ. सपोज एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल.
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एपी कंसिडर किया है, वो कैसी है, फाइनाइट। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। नो सर। अब ये एपी फाइनाइट है तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, वन का मतलब क्या है, A1 A1, A2, A3, A4, A5, टोटल कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, 7. 7 टर्म्स हैं। ओके, अगर Hmm. मैं अब एस एन का मैंने मीनिंग क्या दिया है, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या मीनिंग है इसका, Sum of first terms of an AP. फाइन। तो Yes, sir. अगर हम यहाँ सपोज लेट अस फिक्स एन टू बी से 3, एन को मैंने सर क्या, AP होने के लिए सबसे पहले तो सर इनका कॉमन डिफरेंस एक होना चाहिए। हाँ तो गुड क्वेश्चन, यू शुड वेरीफाई दैट। यस सर। हाँ वो होगा, नेचुरल है, क्योंकि मैंने एपी कंसीडर करी है यहाँ पे, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा। मतलब गुड ये सर। ऑलरेडी एक एपी है, मैंने तुम्हें दे दिया एक एपी है, मतलब इसमें अगर तुम डी फाइंड करोगे तो दैट इज़ 3/2 - 1, दैट इज़ हाफ। आगे भी वो देखो, वो हर जगह वो फॉलो कर रहा है, मैंने उसको कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है। यस सर। ठीक है, तो हमने एन को क्या फिक्स किया है यहाँ पे, 3। तो अब मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ फाइंड करने में, S3 का मीनिंग क्या है। अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, S3 का मीनिंग क्या है, S3 सम ऑफ का फर्स्ट। 3 टर्म्स, यस सर, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। विच मीन्स A1, A2, A3. A1 + A2 + A3। तो यहाँ पे A1 क्या था हमारा, 1, 3/2, 2. इफ यू विल ऐड देम द आंसर वुड बी 5/2, 9/2। 9 by, अच्छा सॉरी। 9/2 which is 4.5। my सर सर। interest is that this is a real number, this is important to me। यस सर। क्लियर, जो हमने यस क्लेम किया था वो क्लियर है। यस ऐसे ही सर। अगर मैं बोलूँ तुमसे तो तुम S4 भी फाइंड कर सकते हो। यस सर, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स 1 + 3/2 + 5/2. अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ पे, क्योंकि हमने S3 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो जो ये क्वांटिटी है, क्या ये S3 नहीं है, यस सर। अच्छा हाँ, तो 9/2 + 5/2. नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं यहाँ से कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ये S3 है, यस सर। और 5/2 क्या है, 5/2 सर A4 है। A4 है। गुड, ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, A4 है, और ये तीनों का सम क्या है, ए तीनों का S3, सम सर सम S3. ऑफ यस फर्स्ट सर। 3 टर्म्स। तो यहाँ यस से सर। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो S4 था, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आया, 3. और यहाँ पे जो इंडेक्स था वही यहाँ पे आ गया। यस सर। अब मैं यहाँ से तुम्हें कुछ समझाऊंगा, मतलब पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, सपोज लेट अस कैलकुलेट दिस। यहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बेसिकली आंसर क्या आएगा, जो 9/2 था अब उसमें मैं 5/2 ऐड कर दूँ डायरेक्ट, यस सर। तो ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यस सर। अगेन अ रियल नंबर, दैट इज़ फाइन। लेट्स नाउ मेक अनदर ऑब्जर्वेशन, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट S5, व्हाट इट वुड बी। A4, sorry, S4 + A5. नो, मैं पहले मैनुअली लिख रहा हूँ उसको, मतलब वो तो ठीक है, हम उसको पहले मैनुअली लिख रहे हैं। A3 तक जाएंगे ना, पहली 5 टर्म्स यस का सर। सम है, 1, 3/2, 2, 5/2, 3। तो वो हमने इतना तो लिख लिया, और 3 और आ गया। अब जो तुमने बोला कि हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जो ये वाली सारी टर्म्स हैं, ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिए, यस सर। तो मेरे को मैं डायरेक्ट वहाँ से उसको यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने कैलकुलेशन कर ली है। यस सर, 7 + 3, 10. हाँ मतलब ये क्या आ जाएगा आंसर, पहले जो ऊपर से आया और 3 और ऐड कर दिया, दैट इज। ओके सर। यहाँ तक तो, लेकिन अब इसको इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ और है। ये क्या है, S4 है, ये क्या है, ये वाली टर्म A5 थी है। यस सर। तो हर बार मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ,
जब भी मैं कोई पर्टिकुलर एन को चूज़ करता हूँ, उस सम को मैं प्रीवियस एन के और उस कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म होती है उस इंडेक्स के उसमें लिख सकता हूँ। ये हमने एक यस सर। ऑब्जर्वेशन निकाली ना। तो मेरा यहाँ यस से, सर। अब यहाँ से क्या मैं इसको जनरल ऐसे लिख सकता हूँ? अब यहाँ पे आप समझना ध्यान से अब क्या करने वाले हैं। अगर मैं कोई भी एक एन चूज़ करता हूँ तो आंसर क्या आता है? जो उससे जस्ट एक एन का इंडेक्स कम होता है और जो वो एन एथ पोजिशन पे वो टर्म होती है। यस सर। बट ये हमेशा कब होल्ड करेगा? फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे चीज़ क्या है, एन माइनस वन। तो मैं एन को वन नहीं फिक्स कर सकता क्योंकि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स वन है, मतलब एपी में। तो यहाँ पे अगर एन को वन रख देंगे तो वो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। यस सर। तो एस ज़ीरो का मीनिंग नहीं है कुछ, क्योंकि मेरे लिए स्टार्टिंग मीनिंग क्या है? एस वन, एस टू, एस थ्री, ऐसे। यस सर। तो मैं हमेशा यहाँ पे मेरे को एन को क्या चूज़ करना पड़ेगा? एटलीस्ट ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन इक्वल टू टू। मतलब उसके लिए ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया निकल के। ये हमारा क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। ये अगर मैं इसको स्टार बोलूँ, एक ऑब्जर्वेशन से निकाला है हमने इससे। यस सर। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं एक्सप्लिसिटली एस एन को ड्राइव करेंगे अब हम फटाफट से कि उसका फॉर्मूला क्या है। हमने तो एस एन को एस एन माइनस वन के टर्म्स में लिखा है ना। यस पर सर। नेचुरल क्वेश्चन ये है कि एस एन क्या है। मतलब एस एन सर अभी तो सर। वो तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया मैनुअली, लेकिन अगर हम उसका भी कोई फॉर्मूला बना पाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। यस सर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो देखो, मैं उसको फिर से, अब जो हमने ऑलरेडी कर लिया है उसको मैं अब तुम्हें दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ। पहले अब एस टू से स्टार्ट करेंगे। अब किससे स्टार्ट करेंगे? एस टू। एस टू का मीनिंग क्या होता है? ए वन प्लस। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। यस सर, ए वन प्लस ए टू। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ जो भी फॉर्मूले आगे ड्राइव करने वाला हूँ उनको ए और डी की टर्म्स में लिखने में। तो यस सर। ए वन क्या होता है? ए होता है, ये क्या होता है? पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। यस सर। तो मेरे को पता है ना मेरा ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से ए वन को जब क्या लिख सकता हूँ मैं? ए, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस डी। ये क्या हो गया? टू ए प्लस डी। ये हो गया। यस सर। चलो ठीक है, ऐसे एस थ्री एक बार ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का। तो एस थ्री का सर हो गया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। हाँ देन हमारा ए वन ए है, ए टू ए प्लस डी है और ए थ्री ए प्लस टू डी है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से, जो हमने ऑब्जर्वेशन पहले यूज़ करी थी उसको हम फिर से यूज़ करेंगे। ये क्वांटिटी की वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई। ये सर टू ए प्लस डी। अब मैं डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकता हूँ ना ये निकालने के। और जो यस तुमने सर। बोला ये किसके बराबर होता है? ये हो गया सर हमारे ए प्लस टू डी। सॉरी। यूजिंग दिस फार्मूला फॉर यस सर। फॉर एन इक्वल टू, यूजिंग दिस फार्मूला फॉर एन इक्वल टू थ्री। यस यहाँ सर। से आ रहा है ना ये। यस सर। तो ये क्लियर है? यस सर। ओके। तो यहाँ से ये क्या हो गया? ए प्लस टू डी। सारे ए करेक्ट कर लो। टू ए प्लस ए कितने हो गए? थ्री ए। और डी कितने हो गए? थ्री डी। यहाँ तक हो गया? यस सर। ओके। अब यहाँ अच्छा, से अब एस फोर निकालना हो तो थ्री ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस थ्री डी। गुड। तो मैं यहाँ से कुछ, अब मैं चलो आगे नहीं जाता, यहाँ से कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जो एस टू की वैल्यू है टू ए प्लस डी, मैं इसको दूसरे फॉर्म में तुम्हें लिख के दिखाऊंगा। डी के कोफिशिएंट को मैं टू माइनस वन ले सकता हूँ। यस सर। इसमें कोई यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। सर एक मिनट, डी के कोएफिशिएंट को टू माइनस पहले वन। डी है ना, वो डी था, यहाँ वन था, यस वो सर। टू माइनस वन कर दिया। ओके सर। अल्टरनेटिव वे ऑफ जस्ट एक्सप्रेसिंग इट एंड नथिंग एल्स। ओके सर। उसका रीज़न क्यों है उसको समझाऊंगा, कि मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन से। और जो इसका बाहर कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। टू बाई टू।
सर क्यों? वन है ना, मतलब ये सर 1 है। वो क्यों का आंसर अभी पता लगेगा, वो ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही क्या है, वो मैं जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। S3 देखो एक बार दोबारा से। S3 का फार्मूला क्या है, 3a+3d मिला था। यस सर। 3a+। 3D। अब इसको मैं देखो दोबारा तरीके से लिखूंगा। 2a+। 3a+3d सही करा है ना मैंने? हाँ सही तो किया है। ये 2a+d और a+2d 3a+3d, ठीक है। ये बच गया ना। यस सर। सर तो अच्छा हाँ। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये डाउट है मुझे, कुछ और सोच रहा हूँ इससे कि पैटर्न नहीं बना पा रहे ना। ए प्लस बी बाई टू, 2a+, -1d, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? फाइन फाइन फाइन, कूल। देखो ठीक है सही जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो दोबारा से, यहाँ तक सही लिखा है इसको। ये देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, एक आधिक मतलब मैं कुछ अनलॉक कर लो उसको, माइक को अगर हो सके। यहाँ से यस मैं सर। 3 कॉमा ले सकता हूँ। यस सर। 3 3 अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको समझना। मेरे को हमेशा क्या है, नीचे 2 चाहिए, यस सर। तो मैं 2 से क्या करूँगा, डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। ये पॉसिबल है। यस सर। बाहर वो 3 आ गया, ये 2 आ गया, उस 2 को अंदर भेज दो ब्रैकेट के, 2a+2d। यस सर। डी को लिखूंगा मैं हमेशा जो इंडेक्स है उससे एक कम कॉफिशेंट में। यहाँ पे इंडेक्स क्या है तुम्हारा, 3 है। यस सर। अब देखो मैं तो उसको कैसे 2 मैनिपुलेट करूँगा अंदर वाले एक्सप्रेशन को, मतलब एक जनरल फार्मूला मिल जाएगा हमें यहाँ से, जो मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं ऑलरेडी है पर उसको हम कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं उसको ऐसे। 2a+3 - 1d, 2 को। यस सर। ओ ओ ओ। तो एक यहाँ अच्छा। से, अब एन तुम्हें की जगह 3। ओके। मैं हर बार वो फिक्स कर रहा हूँ, मतलब मेरे को जो यहाँ पे है वो यहाँ पे चाहिए, जो यस यहाँ सर। पे यस था सर। वो यहाँ पे चाहिए। यहाँ चाहिए। ये 2 हर जगह आएगा, अंदर 2a फिक्स कर दिया, और यस ये सर। जो n है उससे एक कम करके ये फिक्स कर दिया। सर फॉर्मूला तो ऊपर ही बन गया था इस 2 का। बन गया था, मैं यहाँ से अब उसको a और d की टर्म्स में ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ। ओके समझ गया तो मैं सर। यहाँ से Sn को क्या लिखूँगा, a और d की टर्म्स में, जो n होता है n/2, अंदर 2a, प्लस एन माइनस 1 × डी। n-1 × d। दिस इज अ सेकंड फॉर्मूला फॉर द वे। ओके। यस सर। तो अगर हमें कोई AP में a की इंफॉर्मेशन है, a क्या है उसका, d क्या है, तो मैं Sn डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना फिर, यस सर। a और d को रख के। यस सर। ये फार्मूला 2 हो गया। अब यहाँ पे जो, इसको अगर मैं फिर से स्प्लिट कर दूँ अंदर, जो ये लिखा है मैंने, तो इसका मैं एक और अल्टरनेटिव फॉर्म में भी ले सकता हूँ। जो ये n/2 तो बाहर ऐसे ही रहने देते हैं, 2a को लिख देते हैं a+n-1d। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। मैंने 2a को 2 बार स्प्लिट किया, देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यस सर। ये सर चीज़ एक ठीक है ना। मिनट। हाँ यस यस सर। अच्छा सर आपने वो स्प्लिट कर दिया है 2a को ना? 2 बार लिख दिया ना सर, कुछ नहीं है। यस सर। तो ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो मतलब ऐसे ये क्या है जो ब्रैकेट में मैं पूछ रहा हूँ मैं, सर ये ब्रैकेट में ए एन का फॉर्मूला है। ये an बन गया। यस सर। तो ये तुम्हारा थर्ड फार्मूला हो गया आज का। यस सर। ठीक है। अगर an को कई बार मैं l भी बोल देता हूँ, यस सर लास्ट टर्म। लास्ट टाइम होगी तो वो, है ना। यस सर। तो Sn का एक और फार्मूला क्या बनेगा। सर एस एन का हो जाएगा हमारा एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a नहीं n/2 a प्लस यस सर a प्लस ठीक है, मैं 2a लगा रहा था गलती से। क्लियर। यस सर। तो ये हो गया फोर्थ फार्मूला, मतलब फार्मूला एक ही एक्चुअल में देखा जाए तो। यस लेकिन सर। अगर तुम्हें एल की इंफॉर्मेशन है तो तुम ये यूज़ करोगे,
अगर तुम्हें ए एन पता है तो तुम ये यूज़ करोगे, तुम्हें ए और डी पता है तो तुम ये वाला यूज़ करोगे। डिपेंड करता ओके है कि सर। तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूलेज को यूज़ करते जाएंगे। ठीक है सर। तो ये अपने नोट डाउन कर लेना कहीं पे, जो सारे लिखवाए हैं ओके सर, सर आप ये मेरे को भेज देना। वो कर लेंगे बाद में, मैं वैसे बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है सर। क्लियर। यस सर। अब दोबारा से हम अपना बैक चलते हैं लेक्चर पे दोबारा से। आज हमने क्या क्या किया, आज के लिए काफ़ी है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा एक दो, ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए वो चीज़ें। यस हमने सर। पहले हमने जानने की कोशिश करी कि सपोज़ हमें एक एपी गिवन है, तो हम इस टाइप के एक्सप्रेशन का मीनिंग जानने में इंटरेस्टेड है कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन किसके, मतलब इसका क्या सेंस है। तो इसको हमने अब डिफाइन कर दिया कि एट द एंड आएगा तो एक रियल नंबर ही। लेकिन उस रियल नंबर को निकालने के लिए हमें ऑलरेडी जो पहले हमने जो एपी में लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि एनेट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म, अगर हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है किसी एपी के बारे में, तो मैं डायरेक्टली एस एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ यस यूजिंग सर। दीज फार्मूलाज। यस सर। फाइन। तो यहाँ से हमें मिल गया, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें फटाफट से, बस और कुछ नहीं है। मतलब एट द एंड वो जो सम है वो एक रियल नंबर मिलेगा। यस सर। एक और एग्जांपल देखो, सपोज वेरी सिंपल एग्जांपल। So let's discuss an example. Suppose I'm given an AP of the form 1, 3, 5, 7, 9 and 11 and so on. Like this, I'm given an AP of this form 11. Can you hear me, Karthik? Just 11, यस सर। 11 and 13. तो एक बात बताओ इसमें कि इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। Good. A is 1, B is 2 and likewise we can proceed if we want. Suppose इसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो कोई भी किसी ए एन तक जो कि मेरे को नहीं पता, तो वो मैं फाइंड कर सकता हूँ नाउ। यस If सर। I ask you to find A50, you can easily find using A plus n minus यस 1d. सर। But सर now तो I am interested to find suppose S20. ओके सर। तो अब मेरे पास क्या है, जो फॉर्मूला है n/2 2a plus n minus 1d। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ यस सर। बिकॉज क्योंकि यस सर। मेरे पास यहाँ पे ए और डी की इन्फॉर्मेशन है। यस सर। उसका रीजनिंग दे रहा सर हूँ तो हम ओके सर। अभी मैं, मतलब वो चारों फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा एपी की हेल्प से। तो ये यहाँ पे यस क्या सर। है, इसको हम इजीली यू कैन सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 20 एवरीवेयर एंड यस सर। ये सॉल्व हो जाएगा। 10 19 इंटू 2 फिर। यस सर। ये तुम कैलकुलेट कर लोगे, एक आंसर आ जाएगा जो भी है। अगर यस सर। अब मैं अपने एपी को मॉडिफाई करता हूँ, सपोज मेरी लास्ट टर्म क्या है 29। तो अब मैं बोलता हूँ तुम्हें कि ये टर्म फाइंड करनी है कौन सी टर्म पे है। मेरे को नहीं पता ये ओके टर्म सर। कौन सी है, तो मैं इसको सपोज बोल देता हूँ एल। एन। एल अच्छा एल। ऐसे लास्ट टर्म n/2 n/2 ए प्लस एल। a प्लस एल। तो तुम यहाँ पे एल इंसर्ट कर दोगे, और लेकिन तुम्हें यहाँ पे अब क्या है कि और ए। या तो एस एन देगा, या मतलब ये इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो वो तुम्हें पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, कितनी टर्म्स है इस एपी के अंदर। या फिर वो पूछेगा कि वो वाली टर्म की वैल्यू तो तुम्हें दे दी, वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा और सम तुम्हें दे रहा होगा। मतलब एक चीज़ गिवन होगी, तुम एस एन यस की सर। वैल्यू दे रखी हो, तो वहाँ से तुम एन निकाल सकते हो क्रॉस यस मल्टीप्लाई करके, उसको एक अलजबरा है, उसमें कुछ नहीं है सिंपल। तो वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन, वट एवर इज द सिचुएशन, वट एवर इज द सिचुएशन वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, कि हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से तो उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आज whatever Yes, sir. we have covered here. So I think Yes, that sir. is sufficient for today, and in the next lecture we'll be moving ahead. We have completed what is the meaning of the sum of first term of an AP. Finally, two things left properties of an AP क्या है, और ये आपका nth term of an AP, nth term from Yes, the sir. end, मतलब ऑलरेडी हमने AP कंप्लीट कर लिया। तो उसमें क्या है कि अभी हमने सीखा nth term स्टार्टिंग से कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ रिवर्स हो जाए, मतलब उसमें क्या है कि हम पीछे से फाइंड करना चाह रहे हैं कि वहाँ से 10th टर्म क्या है सपोज,
10 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 7 टर्म फ्रॉम द लास्ट, हमें वो आंसर करना है, ओके सर। उसमें वो पढ़ेंगे. So I think that is ठीक है sufficient for today, and that is enough, I think. And we ओके will सर। be moving now with these lectures ahead. सर So अभी भेज देना मेरे को। yeah, I will share you the PDF of this. ओके सर। Okay, so that's enough for today. ओके सर, मैं लीव। Yeah, you may leave. थैंक Okay. यू सर।